प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, तब प्रसाद संशय सब गयऊ। जानहु सदा मोह निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहई विहंगवर। तासु चरण शिरुनाय करी, प्रेम सहित मति धीर। गयऊँ गरुड़ बैकुंठ तबो, हृदय राखी मति धीर। गिरिजाओ संत समागमो, समन लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। प्रेम से बोले काकभूषुंडी महाराज की जय। प्रस्तुत चौपाई दोहा हमारे पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उत्तर कांड के काकभूषुंडी गरुड़ संवाद में कहते हैं, अब गरुड़ का पूर्ण रूप से मोह भंग हो गया है। अब गरुड़ जी बैकुंठ को जा रहे हैं। गरुड़ जी का अहंकार काकभूषुंडी जी ने तोड़ दिया। काकभूषुंडी महाराज लोमस ऋषि के शिष्य थे और काक देह श्राप बस जब वो पाए, तब उनको काक शरीर जब वो पाए तो लोमस ऋषि ने उनको मंत्र दिया, राम का मंत्र दिया। काकभूषुंडी महाराज राममय हो चुके थे, राम कथा कहते थे। और ये कथा काकभूषुंडी गरुड़ की है और शिव पार्वती की भी है। बार बार शिवजी पार्वती को सुनाते हैं ये कथा। कहते हैं गोस्वामी जी, जीवन जन्म सुफल मम भायऊ। अब गरुड़ जी महाराज कहते हैं काकभूषुंडी जी से, हे काकभूषुंडी महाराज, मेरा जीवन जन्म सुफल हो गया, तब प्रसाद संशय सब गयऊ। आपकी कृपा से, आपका प्रसाद पा करके, आपका उपदेश पा करके मेरा सब संशय, जितना भ्रम था, मोह था, सब टूट गया। तब प्रसाद संशय सब गयऊ। मोह जानहु सदा मोह निज किंकर। हमारे जितने मोह संशय था, पुनि पुनि उमा कहे विहंग बर। अब ये भोले बाबा पार्वती से कहते हैं जो उनका जो संशय था वो सब दूर हो गया। ये गरुड़ जी बार बार अपने मोह के विषय में काकभूषुंडी जी को कहते हैं, हे पार्वती ये तुम भी सुनो। काकभूषुंडी गरुड़ की कथा भोले बाबा पार्वती को सुना रहे हैं। कहते हैं, तासु चरण शिरुनाय करी। काकभूषुंडी जी के चरण को प्रणाम करके, माथा टेक करके, गयऊ गरुड़ बैकुंठ, तासु चरण शिरुनाय करी, प्रेम सहित मति धीर। बहुत प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक अपने हृदय में धारण किया, इनके चरण को स्मरण किया, वंदन किया। गयऊ गरुड़ बैकुंठ तब गरुड़ जी महाराज बैकुंठ को गए। हृदय राखी मति धीर। हृदय में सारे काकभूषुंडी महाराज जो कहे थे राम कथा वो है जो कहते हैं, ऋषि मुनि महात्मा भी कहते हैं, रमन्तो योगिनो यस्मिन। जिसमें योगी संत महात्मा रमन करे, सह राम, वो राम है। राम में जितने ऋषि मुनि महात्मा हैं वो रमन करते हैं, तभी वो संत है। और राम भी संत महात्मा में रमन करते हैं,
जब संत महात्मा उनको उनमें रमन करते हैं, उनको भजते हैं, राममय हो जाते हैं, तो राम भी संतों के हृदय में बस करके उनको सारे उनकी तकलीफ, संशय को दूर करके, भ्रम को दूर करके उनको संत बना देते हैं। तो संत जो होते हैं जब राममय हो जाते हैं तब वो असली संत होते हैं। तो कहते हैं तासु चरण सिरुनाय करी प्रेम सहित मति धीर। काकभुसुंडी जी के चरण में गरुड़ जी सिर नवाते हैं और अपने हृदय में प्रेम को, आनंद को धारण करते हैं। गयऊ गरुड़ बैकुंठ तब, और गरुड़ जी बैकुंठ को जाते हैं। हृदय राखी मति धीर, मति ज्ञान को हृदय में धारण करके और बैकुंठ को जाते हैं। गिरिजा संत समागमो, ये भोले बाबा कहते हैं पार्वती से, गिरिजा संत समागमो समन लाभ कछुआन। संत का जो समागम है, सत्संग जो है, सत्संग होता है हरि, हरि का जो संग है, हरि की कथा को, हरि की नाम को, हरि की चरित्र को जब लोग गाते हैं, प्रभु के चरित्र को गाते हैं, सुनते हैं, भजते हैं, उसमें एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, सत्संग करते हैं, तो कहते हैं हे उमा, हे पार्वती, गिरिजा संत समागमो समन लाभ कछुआन। इसके समान कोई दूसरा लाभ नहीं है। ये भोले बाबा पार्वती को कहते हैं गिरिजा संत समागमो समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। दोनों बात है। आप चाहते हुए भी, प्रयास करते हुए भी विफल हो जाएंगे। हम किसी भी कार्य को करते करते भी विफल हो जाते हैं। हरि की चर्चा करते करते हम विफल हो जाते हैं। हम पूर्ण रूप से हरि की कथा नहीं कह पाते। ये हमारे पूर्व जन्म का दोष हो, इस जन्म का कर्म का दोष हो, चाहे जिस तरह का कोई दोष हो, जो हम चाहते हुए भी हरि की कथा को नहीं कह पाते हैं, हरि की चरित्र को नहीं पढ़ पाते, हरि की नाम को नहीं जप पाते हैं। ये चीज, ये विषय भोले बाबा पार्वती उमा से कहते हैं गिरिजा संत समागमो समन